12th accountancy chapter is dissolution of partnership firm and the topic is preparation of balance sheet prior to the dissolution. कई बार क्या होगा, डिसोल्यूशन के समय पर आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो डिसोल्यूशन से पहले की आपको बैलेंस शीट बनानी है जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पर मैं 3 बैलेंस शीट आई विल प्रिपेयर 3 बैलेंस शीट फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C are in partnership sharing in 3:3:4. They decided to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounting to rupees 16,000. क्रेडिटर्स आपको सीधा पता है कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 16,000. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नोट ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को अकाउंट्स में नहीं लिखना, तो आप बैलेंस शीट में भी नहीं लिखेंगे। देयर कैपिटल एज रुपीज़ 12,000, 10,000, 8,000। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल दे रखी है, कैपिटल किस किस की दे रखी है, A, B एंड C। 12,000, 10,000 एंड 8,000। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 30,000। नेक्स्ट इज द एसेट्स रियलाइज्ड अमाउंट, जो है आपको रियलाइज्ड हो रहा है, पैसे आपको रियलाइज़ हो रहे हैं, तो रियलाइज्ड होने वाला अमाउंट एसेट्स का, ये तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में तो इसका कोई काम नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और कोई पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ये रहा, बी लेंट कैपिटल रुपीज़ 14,000। बी ने बिजनेस को कैपिटल दिया 14,000 का, ठीक है, 14,000 का कैपिटल दिया, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीज लोन, ठीक है, लोन ही है एक तरीके का। बी ने लोन कितने का दिया आपको, 14,000। यहाँ का टोटल कर लो, इधर का तो कोई अमाउंट आया नहीं आपका, इधर का टोटल करो 1 2 3, ये आपका आ जाएगा 60,000। तो एसेट्स में भी तो कुछ आएगा, हमेशा क्या कहते हैं, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, यहाँ पे बराबर आना चाहिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 60,000 का, और हम मानेंगे कि यही हमारी क्या दे रखी हैं, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स ही होंगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। $60,000। तो ये आपका फर्स्ट आपका बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर हो गया। Now the second question. A and B, who were sharing profit and losses in the ratio of 60% and 40%, decided to dissolve the firm on 31st March 2015, on which date some of the balances were as follows. First is A's capital. A कैपिटल आपको दे रखा है यहाँ पे, तो आप लायबिलिटी साइड में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, A की कैपिटल, एज कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2,40,000। और थोड़ा नीचे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, इसलिए उसके लिए अब मैंने जगह छोड़ दी। यहाँ पे कह रहे बी की कैपिटल बट क्रेडिट, देखो बी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये होता है कि उसके अकाउंट में इतने अमाउंट रखा है, और बी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस ये मतलब बताता है कि बी ने बिज़नेस में से कुछ ज़्यादा ही पैसे निकलवा रखे हैं, तो 25,000 रुपीज़ निकलवा रखे हैं, तो वो क्या होगा, बिज़नेस उससे लेगा तो उसके लिए एसेट्स ही कहलाएगा बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पे ये जो बी की कैपिटल है उसे हम लिखेंगे एसेट साइड में, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बी ने या किसी ने भी कुछ ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करा रखा है, जितना अमाउंट ज़्यादा विड्रॉ करा रखा होता है बिज़नेस उससे बाद में ले लेता है, तो एसेट्स की तरह हम ट्रीट करते हैं 25,000। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये आप बैलेंस शीट में देखते हुए आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट का मतलब है ये कुछ लॉस दे रखा है, तो लॉस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं।
नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर हम ट्रेड क्रेडिटर्स को शो कर देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000। लोन फ्रॉम मिसेस ए, लोन फ्रॉम मिसेस ए, लोन फ्रॉम मिसेस ए, इसे हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे 20,000। एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अमाउंटिंग टू ₹20,000। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एसेट साइड में एसेट्स का नाम ही नहीं आया, कोई भी एसेट्स, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ एसेट्स भी आनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं क्रेडिटर लोन फ्रॉम ए, और ए का कैपिटल, ये टोटल कितना आपका होता है, ये आपका होता है 3 लाख का। जबकि यहाँ पे अमाउंट जो है वो डिडक्शन आ रहा होगा 2,30,000 से, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया 2,30,000, जो कि आपका क्या होगा, सन्ड्री एसेट्स, कि कुछ ना कुछ एसेट्स होंगे आपके बिजनेस में, और हम यहाँ पर लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब ये आपका बैलेंस शीट का टोटल कंप्लीट 3 लाख। सेकेंड बैलेंस शीट भी हमने प्रिपेयर कर ली। नाउ कम्स टू थर्ड पॉइंट। Third point is A and B were partners in a business in 3:1. They decided to dissolve the partnership on March 31st, 2015. On that date, their capital stood at 1,50,000. यहाँ पे आपको कैपिटल दे रखा है, तो थोड़ा सा जगह छोड़कर हम लिखते हैं कैपिटल, क्योंकि एंड में लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, किन किन का कैपिटल है, ए और बी का। तो यहाँ पे कैपिटल आपको दे रखा है 1,50,000, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ से ध्यान से देखना, अमाउंट ओइंग बाय ए, अमाउंट ओइंग, ओइंग मतलब उधार ले रखा है, बाय ए, बाय का मतलब द्वारा, ए के द्वारा उधार लिया गया है 42,000 का। ए उसे बाद में दे देगा बिजनेस को, तो एसेट ट्रीट करेंगे, ए का लोन 42,000। समझ गए कि यहाँ पे कह रहे हैं अमाउंट ओइंग बाय ए, अमाउंट ओइंग, ओइंग मतलब उधार लेना, अमाउंट उधार ले रखे हैं, बाय ए, बाय मतलब के द्वारा, ए के द्वारा उधार लिया गया है 42,000 का। ठीक है, तो बिजनेस बाद में उससे ले लेगा, तो एज अ डेटा ट्रीट कर सकते हैं, तो एसेट्स में क्या आ जाएगा, ए का लोन। नेक्स्ट इज, एंड द अमाउंट ओड, अमाउंट उधारी लिया गया है बाय द फर्म, बाय द फर्म, फर्म के द्वारा, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा उधार लिया गया है, और फर्म के द्वारा उधार लिया गया है तो लायबिलिटी है उसके लिए, और बी से लिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का लोन। बी से लिया गया लोन आपका कितना है, 15,000। तो लैंग्वेज को समझना है, पहले दे रखा था अमाउंट उधारी लिया गया बाय ए, ए के द्वारा, तो ए के द्वारा उधारी लिया गया, तो बिजनेस उससे बाद में ले लेगा, एसेट्स में जाएगा। और यहाँ पे कह रहे हैं अमाउंट उधारी लिया बाय द फर्म, फर्म के द्वारा, तो लिया गया उधारी, तो बाद में देना पड़ेगा उसे, तो लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्रेडिटर्स आपको दे रखे 25,000 के, क्रेडिटर्स 25,000 रुपीज़, एंड कैश का आपको बैलेंस दे रखा है 5,000, डेबिट बैलेंस दे रखा है। यहाँ से आप टोटल करेंगे तो कैलकुलेशन आपका आएगा 1,90,000, और आप फिर से देखेंगे कुछ आपकी रह गई हैं, तो आप अदर एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे आप लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और आपका अमाउंट आ जाएगा 1,43,000। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है, और कुछ एडजस्टमेंट्स आपको रियलाइजेशन की दे रखी होगी, जैसे कि इसमें दे रखा था एसेट्स रियलाइज्ड, तो ये तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बैलेंस शीट आपके पास बन गई, अब उसी से रियलाइजेशन बनाना है। रियलाइजेशन आप अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वही सन्ड्री एसेट्स को इस तरफ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर देख लो कैसे करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम कुछ पॉइंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप फर्स्ट पॉइंट में आपको दे रखे हैं एसेट्स रियलाइज, तो सबसे पहले तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में जो पहले बैलेंस शीट में दे रखे हैं वो देखेंगे। सन्ड्री एसेट्स आपको दे रखे हैं 60,000 की, तो सबसे पहले 2 करके यहाँ पर लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स। जो भी एसेट्स होती थी उनको हम पहले मनी में कन्वर्ट कर लेते थे। 60,000 की सन्ड्री एसेट्स आपकी आ जाएगी। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करते थे, लाइबिलिटी साइड में आपकी क्रेडिटर्स दे रखे हैं 16,000 के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय क्रेडिटर्स कितने, 16,000 के। नेक्स्ट इज़ बी से लिया गया लोन, और बी से लिया गया लोन पार्टनर का ही है, तो वो तो लोन अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। कैपिटल के बैलेंसेस आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बी का लोन समझ गए कि बी के लोन को हम यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि बी का लोन पार्टनर का है, और पार्टनर से लिए गए लोन के लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं जो कि पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है। इन्हें यहाँ पे हम आउटसाइडर्स के लिए दिखाते हैं। अब यहाँ से हो गया, हमने बैलेंस शीट का तो सारा अमाउंट दिखा दिया। अब आपको याद हो तो यहाँ से एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्या रखा है, एसेट्स रियलाइज्ड ₹40,150। एसेट्स आपने रियलाइज्ड करी, मनी में कन्वर्ट किया, तो बाय कैश कितने का, 40,150। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड। आप एसेट्स बेचते थे ना कि इतने इतने में आया, तो बाय कैश 40,150। अब कुछ नहीं दे रखा कि आपने क्रेडिटर्स या जिनकी पेमेंट करनी है वो आपने की या नहीं करी, तो आप मान लेंगे कि आपने पेमेंट करी है। तो टू बैंक आप किस किस की पेमेंट करेंगे, एक तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स आपके कितने हो जाएंगे, 16,000 के। और आपको यहाँ पे एक लाइबिलिटी के बारे में दे रखा था, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा नहीं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नोट ब्रॉट इनटू द अकाउंट 2650 हैव टू बी मेट। अब मेट करने हैं, अब करने हैं, ये लाइबिलिटी भी आपको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी 2650 की। तो टोटल हम बैंक से जो अमाउंट है वो देंगे 18,650। तो ये आपका रियलाइजेशन बन गया। यहाँ से हम बाय लॉस निकाल लेंगे जो कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको बनाना है।